तो इसके अंदर व्हाट इज द डीबीएमएस, तो डीबीएमएस की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। आप किसी भी बुक से पढ़ें लेकिन एक स्पेसिफिक डेफिनेशन के साथ में पढ़ें। तो ए डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ द डेटाबेस। डीबीएमएस कैन बी टर्म्ड एज द फाइल मैनेजर दैट मैनेज डेटा इन द database system rather than saving it in a file system। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट इज आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आरडीबीएमएस की जब हम आरडीबीएमएस की बात करते हैं तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है इसके अंदर एक पर्टिकुलर कलेक्शन होता है टेबल का, कलेक्शन होता है पर्टिकुलर किसी भी टेबल का, एक रिलेशन होता है टेबल का। इसको अगर हम सिंपली भाषा में एक डेफिनेशन के रूप में अगर बोलें तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक आंसर देना होगा व्हाट इज आरडीबीएमएस। देन आपको रिप्लाई करना है ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए रिलेशन डेटाबेस इज ए टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द डेटा पॉइंट that are related to one another, that are related to one another। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना आंसर देना। दूसरा अगर आपको आंसर देना तो आपको यह आंसर देना होगा RDBMS stands for the relational database management system। DBMS store the data into the collection of table which is related by the common field between the column of the tables, and it also provides the relational operator to manipulate the data stored into the tables। जब पर्टिकुलर किसी भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपको जब किसी भी चीज़ के बारे में आंसर पूछे, आपको बुक की डेफिनेशन याद नहीं है तो आपको सिंपली उसका ये आंसर आपको याद है तो ठीक है, जो मैंने पहले बोला वो याद है तो ठीक है, वरना आपको नॉर्मली क्या बोलना है, एक आंसर और बोलना है। क्या बोलना है उसके लिए मैं बताता हूँ कि जब ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट स्टोर डेटा इन ए रो बेस्ड एंड टेबल स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स रिलेटेड डेटा एलिमेंट्स। बस क्या बोलोगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम that stores data in a row based table structure which connects related data elements। यानी कि डेटा स्टोर करने का एक प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करता है डेटा को रो और टेबल्स के साथ में, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, आरडीबीएमएस करता है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्या होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, देन आपको जवाब देना है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के बारे में। जब आपको नॉर्मली आप डीबीएमएस में पढ़ रहे हो एसक्यूएल, तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एक डोमेन होता है पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लैंग्वेज का। तो आपको नॉर्मली ये भी बात याद रख सकते हो, यार ये बच्चे क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, सर एक बार बेटा ग्रुप में डाल दो कि ऑफिशियल मेल आईडी से ज्वाइन करें।
दूसरा, जब हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में अगर पूरी तरीके से अगर इसी चीज़ को हम देखेंगे तो क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज is a domain specified language used in programming and designing for manipulating or managing the data held in the relational database management system। आपको ये बोलना है, अगर इस तरीके से अगर आपको याद नहीं होता है तो आपको दूसरी डेफिनेशन बोलनी है, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर द स्ट्रीम प्रोसेसिंग इन ए रिलेशनल डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आप बोल सकते हो। दूसरी चीज, जब हम आपसे एक क्वेश्चन और हो सकता है, व्हाट इज SQL यूज्ड फॉर, कहाँ पर हम SQL को यूज लेते हैं, तब आपको सिंपल सा एक आंसर देना है, SQL इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ ए डेटाबेस। SQL is used to communicate with a database according to ANSI, American National Standard Institute. It is the standard language for the relational database management system। तो इतनी लंबी कहानी बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक याद रखना है कि SQL is used to communicate with a database, बस। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे ये कर सकता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ SQL, कितने टाइप का होता है SQL। नॉर्मली आपको पहली चीज में ये बोलना है SQL आर 3 टाइप्स। कौन कौन सा होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसको DDL बोलते हैं, स्टेटमेंट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML बोलते हैं, और एक होता है DDL, DML और DCL। DCL में डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एक होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये सारा का सारा हम, और वैसे नॉर्मली आपको 3 बोलना है, वैसे आप इसके DDL, DCL, DQL, DTL ये सारी की सारी होती हैं। इनके अंदर बाद में आपसे कमांड के बारे में पूछ सकता है कि मैनिपुलेशन लैंग्वेज में कौन सी कमांड आती हैं, डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन सी कमांड आती हैं, तो आपको वो भी मैं आगे 1 बाय 1 बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर सारी की सारी जो लैंग्वेज हैं हमारी, इसके कुछ और मैं आंसर छोटे छोटे बना के बता रहा हूँ। जो PPT में मैंने लिख रखा आंसर, ये एक स्पेसिफिक आंसर है, इसको अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। SQL स्टैंड्स फॉर द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ द डेटाबेस। दिस इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज used to perform tasks such as the retrieval, updation, insertion, deletion of the data from a database. Standard SQL command are selected। एक हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ये बहुत बड़ी डेफिनेशन होगी, इसको और शॉर्ट में अगर बोलेंगे हम तो उसको ये बोल सकते हैं, SQL स्टैंडर्ड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL lets you access and manipulate the database। SQL became a standard of the American National Standard Institute ANSI in 1986 in the International Organization of Standardization ISO। दूसरा चीज, क्यों यूज में लेते हैं हम SQL को, क्यों यूज में लेते हैं, व्हाट कैन SQL डू, तो हमें उसका आंसर स्टेप बाय स्टेप देना है। SQL can execute query against a database। एक, SQL can rewrite data from a database। SQL can insert record in a database। Next, SQL can delete record from the database। SQL can create new table in the database। SQL can create stored procedure in a database। एक होता है SQL कैन क्रिएट व्यू इन द डेटाबेस। SQL कैन सेट परमिशन ऑन द टेबल, प्रोसीजर एंड व्यू। ये सारे के सारा हम SQL क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं SQL की, तो SQL क्वेरी कौन कौन सी हो सकती हैं वो बाद की बात है। इनको हम जब पढ़ते हैं तो कौन कौन सी हैं वो उस पर पूछेगा, तब हम उसका आंसर देंगे।
लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। अब हम DDL की बात करते हैं। सबसे पहले डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी सबसेट्स होते हैं SQL के जिसको हम यूज करते हैं। जो मेन 4 कमांड होती हैं DDL के अंदर कौन कौन सी होती है। पहली होती है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, स्कीमा ऑब्जेक्ट्स। एक होती है ग्रांट एंड रिवोक जो प्रिविलेज रूल्स के लिए यूज में लेते हैं। एक होती है डेटा डिक्शनरी, ये किस में यूज में लेते हैं हम DDL में यूज में लेते हैं। नेक्स्ट हम DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में कौन कौन सी कमांड्स आती हैं। तो आपको ये याद रखना है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में ए लैंग्वेज दैट अलाउ द डेटा टू बी द मैनिपुलेटेड इन द डेटाबेस। कौन सी आती हैं SQL, डिलीट, इंसर्ट एंड डिलीट और इंसर्ट मेनली इसके अंदर कमांड को हम यूज में लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर जब हम इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट ये सारी कमांड जब हम यूज में लेते हैं तो पर्टिकुलर किसी भी ऑपरेशन को क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट इन सारी चीज़ों में हम DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हम यूज में लेते हैं। अब दूसरी बात नेक्स्ट पे चलते हैं कि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस इज नथिंग बट एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा फॉर इजी एक्सेस, स्टोरिंग, रिट्रीवल एंड मैनेजिंग ऑफ द डेटा। दिस इज आल्सो नोन एज स्ट्रक्चर्ड form of the data which can be accessed in many way। डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा एक्सेस और स्टोर करने, रिट्रीव करने और उसको मैनेज करने का एक ऐसी चीज़ होता है, एक स्टोरेज डिवाइसेस होता है, एक तरीके से स्टोरेज सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा हम किसके थ्रू करते हैं डेटाबेस के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट आर टेबल्स एंड फील्ड्स। टेबल्स और फील्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर ए टेबल इज ए सेट ऑफ डेटा दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए मॉड्यूल विथ कॉलम एंड रो। कॉलम्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज vertical and row are horizontal। A table has a specified number of columns called field but can have any number of rows which is called record। Example table, एम्प्लॉय नाम की एक कोई टेबल बनाया, उसके अंदर फील्ड कौन कौन सी होंगी। सपोज एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी उसकी क्या होंगी फील्ड होंगी। अब डेट में जिस तरीके से उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो ले सकते हैं, ये उसके क्या होंगी फील्ड होंगी। और इन सारी चीज़ों को एक साथ में मिला दें तो वो क्या कहलाता है टेबल कहलाता है। अब दूसरा इसी के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज प्राइमरी की। अब DBMS की कीज के बारे में मैं बात करूं तो DBMS के मेनली 4 की होती है। पहली होती है प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की और एक होती है अल्टरनेट की। तो आपसे इन पे सब पे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला होता है व्हाट इज द प्राइमरी की। तो आपको मैं PPT से बताता हूँ। ए प्राइमरी की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड विच यूनिकली स्पेसिफाई ए रो। दिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ यूनिक की and it has implicit not null constant। It means the primary key value is cannot be null।
दूसरी चीज प्राइमरी की बिकॉज इट इज यूनिकली आइडेंटिफाई एन एम्प्लॉय रिकॉर्ड इन दिस टेबल दैट कॉल्ड इज प्राइमरी की। या फिर एक डेफिनेशन ये बोल सकते हो, तो प्राइमरी की इज ए field which uniquely identified by the row that called is primary key। दूसरी चीज जब हम बात करते हैं प्राइमरी की के लिए, तो इसके अंदर प्राइमरी की एक ये भी बोल सकते हैं हम, there can be more than one candidate key in relation out of which one can be choose as the primary key। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है हमारे पास, उसके अंदर स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट फ़ोन नंबर, कैंडिडेट, स्टूडेंट नेम, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो उसके अंदर कोई एक प्राइमरी की मुझे चूज करना है, तो स्टूडेंट नंबर मैं क्या करूँगा, चूज करूँगा। इसकी कुछ खास बातें होते हैं। इट इज़ ए यूनिक की, पहला आप याद रख सकते हो, ये क्या होता है, यूनिक की होता है। इट कैन आइडेंटिफाई ओनली वन टपल ए रिकॉर्ड एट ए टाइम, ये एक आइडेंटिफाई करता है एक ही रिकॉर्ड को एट ए टाइम। दूसरा, इट हैज़ नो डुप्लीकेट वैल्यू, इट हैज़ यूनिक वैल्यू, इसलिए कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखता है। इट कैन नॉट बी नल वैल्यू, प्राइमरी की आर नॉट नेसेसरी टू बी ए सिंगल कॉलम, मोर देन वन कॉलम कैन आल्सो बी ए प्राइमरी की फॉर द टेबल्स। ये सारी की सारी आप चीज़ बता सकते हो। दूसरा, अगर मैं बात करूं कैंडिडेट की कैंडिडेट की क्या होता है, द मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल इज नोन एज ए कैंडिडेट की। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नंबर इन स्टूडेंट रिलेशन, देन वो क्या है, एक कैंडिडेट की है। इसका कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या होता है, पहला होता है इट इज ए मिनिमल सुपर की, दूसरा होता है इट इज ए सुपर की विथ नो रिलेशन डेटा इज कॉल्ड ए कैंडिडेट की। तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है, द मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाइड ए रिकॉर्ड। तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है, इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू। चौथा क्राइटेरिया होता है इट कैन कंटेन नल वैल्यू, ये नल वैल्यू को कंटेन करता है। एवरी टेबल मस्ट हैव एट लीस्ट ए सिंगल कैंडिडेट की। एक लास्ट इसका होता है द वैल्यू ऑफ द कैंडिडेट की इज यूनिकली यूनिक एंड मे बी नल फॉर ए टपल, ये इसके अंदर कैंडिडेट की के अंदर होता है। इसके बाद में जब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी की होती है, दूसरी अल्टरनेट की। और अल्टरनेट की से पहले एक होता है सुपर की। सुपर की क्या होता है, द सेट ऑफ दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल इज नोन एज सुपर की। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, ए सुपर की इज ए ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल की दैट आइडेंटिफाई रो इन ए टेबल। इसकी कुछ क्राइटेरिया कौन सा होता है, एडिंग जीरो और मोर एट्रीब्यूट टू द कैंडिडेट की जनरेट द सुपर की। एक क्राइटेरिया होता है कैंडिडेट की इज ए सुपर की बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट हमारा होता है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या होता है, द कैंडिडेट की अदर देन द प्राइमरी की इज कॉल्ड एज अल्टरनेट की। इसके अंदर क्राइटेरिया कौन सा होता है, ऑल द की विच आर नॉट प्राइमरी की आर कॉल्ड अल्टरनेट की। एक होता है इट इज ए सेकेंडरी की, एक होता है इट कंटेन्स टू और मोर फील्ड टू आइडेंटिफाई टू और मोर रिकॉर्ड्स, एक होता है दिस वैल्यू आर रिपीटेड, जो सेम वैल्यू भी रिपीट हो सकती हैं। ये कीज हैं आपकी। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज ए यूनिक की। यूनिक की, तो यूनिक की के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं एक क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ। ए यूनिक की कंस्टेंट्स यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस, दिस प्रोवाइड द यूनिकनेस फॉर द कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स। ए प्राइमरी की कंस्टेंट हैज
automatic unique constant defined on it, but not it in the case of unique key. There can be many unique constants defined per table, but only one primary key constants defined per tables. नेक्स्ट होता है व्हाट इज फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है कि जब कोई भी डेटाबेस टेबल बनी होती हैं, दो डेटाबेस टेबल होती हैं, उनके दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करवाने का काम करती है। कौन करती है रिलेशनशिप प्रोवाइड करवाने का काम? फॉरेन की करती हैं। तो फॉरेन की को हम कैसे बोल सकते हैं? ए फॉरेन की इज वन टेबल विच कैन बी रिलेटेड टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। Relationship need to be created between two table by referencing foreign key with the primary key of another tables। इसके अंदर किस तरीके से हम करते हैं? जब हम बात करते हैं फॉरेन की तो फॉरेन की के अंदर क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी दो डेटाबेस की टेबल जब हमने ले रखी हैं, सपोज एक डेटाबेस की टेबल ये मैंने बनाया, एक डेटाबेस की टेबल मैंने ये बनाया। अब इन दोनों डेटाबेस की टेबल के अंदर मैंने कुछ कॉलम्स ले लिए। अब इनके अंदर सपोज ये ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी, ये प्रोडक्ट है पी, ये टोटल वैल्यू रख देता हूँ टी, और मैं इसकी रख देता हूँ एक सी आई डी कस्टमर आईडी। अब इस डेटाबेस की टेबल के अंदर ये कस्टमर आईडी क्या है? प्राइमरी की है। क्या है? प्राइमरी की है यहाँ पर। और इसके अंदर इस टेबल के अंदर वही आईडी क्या कर रहा हूँ मैं? वही आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके बाद में इसका नेम, मोबाइल नंबर और कंट्री, ये सारे के सारे फिट कर रहा हूँ। तो जिस फर्स्ट डेटाबेस की टेबल में ये की है, यहाँ प्राइमरी की का काम कर रही है। सेकंड डेटाबेस की टेबल में ये क्या काम कर रही है? फॉरेन की का, जिसको ऐप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये किसका काम करती हैं? फॉरेन की का काम करती हैं। जब नॉर्मली हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? ए फॉरेन की इज दैट वन दैट इज यूज्ड टू लिंक टू टेबल टुगेदर वाया द प्राइमरी की, या प्रोवाइड between two database table through the primary key that called is foreign key। ये भी बोल सकते हैं हम। अलग अलग डेफिनेशन बोल सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगता है उस डेफिनेशन को याद रखिए। इसके अंदर क्या होता है? ए फॉरेन की इज वन टेबल विच कैन बी रिलेटेड टू द प्राइमरी की of another table। relationship need to be created between two table by the referencing foreign key with the primary key of another tables। एक होता है व्हाट इज ए जॉइन। जॉइन क्या होता है? जॉइन क्या काम करता है? आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जॉइन जॉइन के बारे में जब हम बात करते हैं तो जब जॉइन की सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं, दिस इज ए कीवर्ड यूज्ड टू क्यूरी डेटा फ्रॉम मोर टेबल बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द फील्ड ऑफ द टेबल। की प्ले ए मेजर रोल व्हेन द जॉइन आर यूज्ड। नॉर्मली आप इस चीज़ को ये भी बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं जॉइन के बारे में कि
In SQL, join clause is used to combine the record from two or more table in a database table. तो इसके अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे ये कर देगा जॉइन में कि टाइप्स ऑफ जॉइन। तो टाइप आपको बताना है कि इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन। लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। तो इसके अंदर आपको दूसरी चीज़ पूछ लेगा फिर कि लेफ्ट जॉइन के बारे में पूछ लेगा। लेफ्ट जॉइन क्या होता है? सेलेक्ट रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इसको क्या बोलते हैं? इनर जॉइन बोलते हैं। इट इज रिटर्न द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रो फ्रॉम बोथ द टेबल वेयर द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जिसकी आपको क्वेरी लिखवाता है तो क्वेरी आपको बनेगी सेलेक्ट टेबल 1 डॉट कॉलम 1, टेबल 1 डॉट कॉलम 2, इसी तरीके से फिर टेबल 2 डॉट कॉलम 1 फ्रॉम टेबल 1, इनर जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट मैचिंग कॉलम इक्वल टू टेबल 2 डॉट मैचिंग कॉलम के नाम से आपको इसको लेके चलना है। अब जब आपसे पूछे लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जॉइन के अंदर क्या होता है? The SQL left join returns all the value from left table and matching value from the right table. If there is no matching join value, it will return null value. मैचिंग वैल्यू के अंदर इसमें क्या होता है कि राइट डेटाबेस टेबल की सारी क्या होता है, लेफ्ट डेटाबेस टेबल की जो मैचिंग वैल्यूज होती हैं वो राइट डेटाबेस टेबल के साथ में हम उनको यूज में लेते हैं। तो इसको सिंपली आपको डेफिनेशन याद रखना है, एसक्यूएल लेफ्ट जॉइन रिटर्न्स ऑल वैल्यूज फ्रॉम द लेफ्ट डेटाबेस टेबल और मैचिंग वैल्यू फ्रॉम द राइट डेटाबेस टेबल्स। इसका क्वेरी अगर आपसे पूछा जाए तो वही सेलेक्ट टेबल 1 डॉट कॉलम 1, टेबल 2 कॉलम 2, then from table 1 left join table 2 on table 1 dot matching column equal to table 2 dot matching column। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है राइट जॉइन। राइट जॉइन के अंदर क्या होता है कि रिटर्न ऑल द वैल्यू फ्रॉम द रो ऑफ राइट टेबल एंड मैचिंग वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। इफ देयर इज नो मैचिंग इन बोथ टेबल देन रिटर्न्स नल वैल्यू। इसके अंदर जब हम क्यूरी लिखते हैं तो क्यूरी किस हिसाब से लिखा जाएगा? सेलेक्ट टेबल 1 डॉट कॉलम 1, टेबल 1 डॉट कॉलम 2, टेबल 2 डॉट कॉलम 1 फ्रॉम टेबल 1, राइट जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट मैचिंग कॉलम इक्वल टू टेबल 2 डॉट मैचिंग कॉलम। जब ये सारे के सारे हम क्या करते हैं कि हमारे जॉइंस की वो टाइप्स होते हैं। अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप ऑफ जॉइन एंड एक्सप्लेन ईच। जब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है तब आपको देर आर द वेरियस टाइप ऑफ जॉइन विच कैन बी यूज टू रिट्रीव डेटा एंड इट्स डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। पहला कौन सा होता है? इनर जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, फुल जॉइन। इनर जॉइन के अंदर क्या होता है? इनर जॉइन रिटर्न्स रो व्हेन देयर इज द लीस्ट वन मैच ऑफ द रो बिटवीन द टेबल। नेक्स्ट राइट जॉइन क्या होता है? राइट जॉइन रिटर्न्स रो which are common between the table and all row of right hand side table. Simply it returns all the row from the right hand side table even though there are no match in the left hand side table. एक होता है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन रिटर्न्स रो which are common between the table and all row of the left hand side. Simply it returns all the row from the left hand side table through the there are no match in the right hand side table. फुल जॉइन, फुल जॉइन के अंदर क्या होता है? फुल जॉइन रिटर्न्स रो when there are the matching row in any one of the table. This means it return all the row from the left hand side table and all the row from the right hand side table. अब आता है नॉर्मलाइजेशन। जब नॉर्मलाइजेशन
पे बात आती है तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन की सीधी सी मैं एक डेफिनेशन बताता हूँ। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन, तो आपको जवाब देना नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस इट इज रिड्यूस द रिडंडेंसी ऑफ द डेटा दैट कॉल्ड इज नॉर्मलाइजेशन। या फिर आप इसको लार्ज देखना चाहते हो तो क्या होता है, इसको इस तरीके से बोलते हैं, ए लार्ज डेटाबेस डिफाइन एज द सिंगल रिलेशन में रिजल्ट इन द डेटा डुप्लीकेशन, दिस रिप्लिका ऑफ द डेटा में रिजल्ट। इसके अंदर मेकिंग रिलेशन वेरी लार्ज, it easy to maintain and update the data, it would be involve searching many record of the relations। एक होता है inconsistency increasing in the database table, एक तरीके से ये बोल सकते हो। दूसरा आप बोल सकते हो normalization is the process of organizing the data in the database table। Normalization is used to minimize the redundancy from a relation or set of relation. It is also used to eliminate undesirable characteristics like insertion, updation, deletion and anomalies। एक ये बोल सकते हो नॉर्मलाइजेशन डिवाइड्स द लार्जर टेबल इनटू स्मॉलर एंड लाइक देम यूजिंग द रिलेशनशिप। एक इस तरीके से बोल सकते हो द नॉर्मल फॉर्म इज यूज टू रिड्यूस रेडंडेंसी फ्रॉम द डेटाबेस टेबल्स। आप नॉर्मलाइजेशन की कितनी भी डेफिनेशन बना के आप बोल सकते हो। अब एक होता है इसके अंदर जो रिड्यूस द एनोमलीज की बात आती है, तो एनोमलीज क्या होता है, क्या होता है एनोमलीज क्या होता है और क्यों हम इसको यूज में लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डेटा मॉडिफिकेशन के लिए हम एनोमलीज को यूज में लेते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत बार स्टूडेंट फंस जाते हैं, एनोमलीज के बारे में नहीं पता होता है। एनोमलीज की तीन कैटेगरी होती हैं, एक होती है इंसर्शन एनोमलीज, डिलीशन एनोमलीज, एक होती है अपडेशन एनोमलीज। इंसर्शन एनोमलीज के अंदर क्या होता है, इंसर्शन एनोमलीज रेफर्स टू व्हेन वन कैन नॉट इंसर्ट ए न्यू टपल इनटू ए रिलेशनशिप ड्यू टू लैक ऑफ डेटा। एक होता है डिलीशन एनोमलीज, द डिलीट एनोमली रेफर्स टू द सिचुएशन where the deletion of the data result in the unititled loss of some other important data। एक होता है अपडेशन एनोमलीज, द अपडेट एनोमली इज when an update of a single data value required the multiple row of the data to be updated। ये तीन आपकी एनोमलीज होती हैं। एक इसकी दूसरी डेफिनेशन जो आपको पीपीटी में लिखा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस of minimizing the redundancy and dependency by the organizing field and table of the database। The main aim of the normalization is to add, delete, modify field that can be made in a single table, that called is normalization। normalization कितने टाइप का होता है, normalization 5 टाइप का होता है। टाइप कौन सा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एक 3.5 नॉर्मल फॉर्म जिसको हम BCNF बोलते हैं, 22 कोड नॉर्मल फॉर्म, एक होता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, एक होता है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ए रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ इट कंटेन्स एन एटॉमिक वैल्यू। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ए रिलेशन विल बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म and all known key attributes are fully functionally dependent on the primary key। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ए रिलेशन विल बी इन 3NF if it is in second normal form and no transaction dependency exist। एक होता है 22 कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF। BCNF क्या होता है, BCNF is a stronger definition of 3NF इज नोन एज 22 कोड नॉर्मल फॉर्म। और दूसरी चीज ये होता है x टेंस टू y, y इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द x, तो दैट कॉल्ड इज 22 कोड नॉर्मल फॉर्म। एक होता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है,
A relation will be in fourth normal form if it is in Boyce coord normal form and has no multi-valued dependency. एक होता है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म. A relation is in fifth normal form if it is in fourth normal form and does not contain any joint dependency. Joining should be lossless dependency. अब इसका एडवांटेज क्या होता है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन का एडवांटेज क्या होता है? इनसे क्या क्या एडवांटेज है? नॉर्मलाइजेशन हेल्प टू मिनिमाइज डेटा रेडंडेंसी. दूसरा होता है ग्रेटर ओवरऑल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन. तीसरा होता है डेटा कंसिस्टेंसी विद इन द डेटाबेस. चौथा था मच मोर फ्लेक्सिबल डेटाबेस डिजाइन. और पांचवा होता है एनफोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल इंटीग्रिटी. इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं. तो यू कैन नॉट स्टार्ट बिल्डिंग द डेटाबेस बिफोर नोइंग द यूजर नीड्स. The performance degrade when the normalizing the relation to higher normal form like 4NF or 5th NF. एक होता है it is very time consuming and difficult to normalize relation of a higher degree. होता है careless decomposition may lead to be a bad database design leading to serious problem. ये आपका normalization का टॉपिक होता है. दूसरी एक क्वेश्चन होता है व्हाट इज डीनॉर्मलाइजेशन. डीनॉर्मलाइजेशन क्या होता है? डीनॉर्मलाइजेशन इज ए टेक्निक यूज्ड टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम हाइगर टू लोअर नॉर्मल फॉर्म ऑफ डेटाबेस. इट इज आल्सो प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग redundancy into a table by incorporating data from the related tables. Next हम बात करते हैं what are the different normalizations. डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन जो मैंने अभी आपको बताया वही सारे नॉर्मल फॉर्म होते हैं. होता है द नॉर्मल फॉर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 फॉर्म एंड दे आर एक्सप्लेन्ड बिलो. पहला क्या होता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. दिस शुड रिमूव ऑल द डुप्लीकेट कॉलम फ्रॉम द टेबल, क्रिएशन ऑफ द टेबल ऑफ द रिलेटेड डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूनिक कॉलम. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म meeting all the requirements of the first normal form, placing the subset of data in separate table and creation of relationship between the table using the primary key. थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? दिस शुड मीट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म, रिमूविंग द कॉलम which are not dependent on of third normal form from, and it should not have multi-valued dependency primary key constants. एक होता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म. फोर्थ मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म. एक व्हाट इज व्यू. व्यू क्या होता है डेटाबेस के अंदर? जब हम व्यू की बात करते हैं तो व्यू की जब हम बात करते हैं तो व्यू क्या होता है? इन ए डेटाबेस ए व्यू इज द रिजल्ट सेट ऑफ ए स्टोर्ड क्यूरी which can be queried in the same manner as a persistent database collection object. This pre-stabilized query command as kept as the data. व्यू की एक और डेफिनेशन अगर हम बोलेंगे तो दूसरी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं हम. डेटाबेस व्यू इज द सबसेट ऑफ ए डेटाबेस एंड इज बेस्ड ऑन ए क्यूरी that runs on one or more database tables. एक ये भी होता है व्यू इज ए वर्चुअल टेबल विच कंसिस्ट ऑफ द सबसेट ऑफ द डेटा कंटेंट इन ए टेबल. व्यू आर नॉट वर्चुअली प्रेजेंट एंड इट टेक्स लेस स्पेस टू स्टोर. व्यू कैन हैव डेटा ऑफ वन और मोर टेबल combined and it is depending on the
रिलेशनशिप। एक होता है व्हाट इज इंडेक्स। इंडेक्स को हम क्यों यूज में लेते हैं? एन इंडेक्स इज ए परफॉर्मेंस Turing method of the allowing the faster retrieval of the record from the table. An index creates an entity for each value and it will be faster and retrieve data. Next होता है what are all type of indexes? All type of indexes कौन कौन सी होती हैं? There are three type of indexes. पहला होता है यूनिक इंडेक्स। यूनिक इंडेक्स के अंदर क्या होता है? दिस इंडेक्स डज नॉट अलाउ द फील्ड टू हैव द डुप्लीकेट वैल्यू इफ द कॉलम इज यूनिक इंडेक्स्ड। यूनिक इंडेक्स कैन बी अप्लाइड ऑटोमेटिकली व्हेन द प्राइमरी की इज डिफाइंड। एक होता है क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स के अंदर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इंडेक्स रिकॉर्ड the physical order of the table and search based on the key value. Each table can have only one clustered index. एक होता है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स does not alter the physical order of the table and maintain the logical order of the data. Each table can have 999 non clustered indexes. एक होता है व्हाट इज कर्सर। कर्सर क्या होता है? आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज कर्सर इन डीबीएमएस। जब मैं कर्सर की बात करता हूं तो कर्सर क्या होता है? In SQL, a cursor is a temporary workstation that is allocated by the database server during the execution of statement. क्या होता है? Temporary workstation that is allocated by the database server during the execution of the statement. इसको जब हम इस दूसरे तरीके से बात करेंगे तो a database cursor is a control which enables traversal over the row or record in the table. This can be as a pointer to one row in a set of rows. Cursor is very much useful for the traversing such as the retrieval, addition and removal of the database records. एक होता है what is relationship and what are they? The relationship, the database relationship is defined as the connection between the table in a database. There are the various data basing relationship and they are in follows. एक होता है वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी, मैनी टू वन और एक सेल्फ रेफरेंसिंग रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप डेटाबेस के अंदर क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, इन रिलेशनशिप की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है? वन टू वन रिलेशनशिप होता है इट इज यूज टू क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल इन विच ए सिंगल रो ऑफ द फर्स्ट टेबल कैन ओनली बी रिलेटेड टू वन and only one record of a second table. Similarly, the row of a second table can also be related to any one row of the first table. दूसरी चीज वन टू मैनी रिलेशनशिप, it is used to create a relationship between two tables. Any single row of the first table can be related to one or more row of the second table, but the row of second table can only relate to the only row in the first table.
इट इज आल्सो नोन एज द मेनी ऑफ द अदर रिलेशनशिप। एक होता है आपका मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। मेनी टू मेनी क्या होता है? इट इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप दैट क्रिएट्स ए रिलेशनशिप between two table. Each record of the first table can relate to any record in the second table. Similarly, each record of the second table can also relate to more than one record of the first table. It is also represented an n into n relationship. एक होता है व्हाट इज ए क्यूरी। क्यूरी क्या होती है? जब नॉर्मली हम बात करते हैं डेटाबेस क्यूरी की तो हम क्या बोलेंगे कि रिक्वेस्ट ऑफ डेटा, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्यूरी क्या होती है? रिक्वेस्ट ऑफ डेटा होता है। दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि क्यूरी इज सिंपली ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। सिमिलरली द मीनिंग ऑफ ए क्यूरी इन डेटाबेस मैनेजमेंट इज ए रिक्वेस्ट फॉर डेटा। इफ यू नीड टू एक्सेस, manipulate, delete, retrieve data from your relationship data, you will need to database query written using the specific syntax. अगर दूसरे तरीके से क्यूरी की बात मैं बोलूं तो क्या होगा? ए क्यूरी इज ए क्वेश्चन और ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन ए फॉर्मल मैनर। दूसरी चीज अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूँगा, a database query is a code written in order to get the information back from the database. Query can be designed in such a way that it matches with our expectation of the result set. Simply a question to the database. नेक्स्ट है व्हाट इज सब क्यूरी। क्यूरी के अंदर क्यूरी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सब क्यूरी बोलते हैं। सब क्यूरी क्या होता है? सब क्यूरी इज ए क्यूरी दैट इज नेस्टेड इनसाइड ए सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट और इनसाइड अनदर सब क्यूरी। द सैंपल इन द आर्टिकल, द सब क्यूरी is the best defined as the query within the query. नॉर्मली ये भी बोल सकते हैं बेस्ट डिफाइंड एज द क्यूरी इन विद इन द क्यूरी। ऐसे बोल सकते हैं ए सब क्यूरी इज ए क्यूरी विद इन अनदर क्यूरी। द आउटर क्यूरी इज कॉल्ड एज द मेन क्यूरी एंड इनर क्यूरी इज कॉल्ड सब क्यूरी। सब क्यूरी इज ऑलवेज executed first and the result of the sub query is passed on to the main query. नेक्स्ट होता है व्हाट आर द टाइप ऑफ सब क्यूरी। कितने टाइप की होती हैं सब क्यूरी? देयर आर टू टाइप ऑफ सब क्यूरी, कोरिलेटेड एंड नो कोरिलेटेड सब क्यूरी। फर्स्ट होता है कोरिलेटेड। ए कोरिलेटेड सब क्यूरी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द इंडिपेंडेंट क्यूरी but it can refer the column in a table listed in the from the list of the main query. And दूसरा होता है the non correlated sub query can be considered as the independent query and the output of the sub query are sub titled in the main query. एक होता है what is a stored procedure। stored procedure क्या होता है? स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है? स्टोर्ड प्रोसीजर इज ए सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज स्टेटमेंट विथ एन असाइंड नेम which are stored in a relational database management system as a group, so it can be reused and shared by the multiple program। किस तरीके से हम स्टोर्ड प्रोसीजर को यूज में लेते हैं? How to store a stored procedure in database? A stored procedure is a prepared SQL code
that you can save so that code can be reused over and over again. So if you have an SQL query that you write over again, save it as a stored procedure and then just call it to execute it. Stored procedure, its type. Stored procedure is a pre-compiled set of one or more SQL statements that are stored on SQL server. ये होता है stored procedure. एक होता है which is called stored procedure. Stored procedure is a set of instruction for a database like a function in EGL. Stored procedure differ from the prepared statement because the stored procedure is kept permanently in the database itself, while a prepared statement is local to your program or logic part and caged by the database only temporary. टू टाइप्स के कौन कौन से स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं? एक होता है यूजर डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर, एक होता है सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर. किस तरीके से स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट किया जाता है? फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर कैन नॉट टू एन इंस्टांस ऑफ द डेटाबेस इंजन देन एक्सपेंड द इंस्टांस. एक होता है एक्सपेंड डेटाबेस, एक्सपेंड द एडवेंचर वर्क डेटाबेस एंड एक्सपेंड द प्रोग्रामली. एक होता है राइट क्लिक स्टोर प्रोसीजर. ये पर्टिकुलर सारे के सारे प्रोसीजर होते हैं. स्टोर प्रोसीजर एक तरीके से एक टाइम पर एसक्यूएल के कोड को लिख करके मल्टीपल टाइम पे हम उसको यूज कर सकते हैं. ये एक स्टोर प्रोसीजर का काम होता है. दूसरा stored procedure is a function consists of many SQL statements to access the database system. Several SQL statements are consolidated into a stored procedure and execute them whenever it and whatever required. ये क्या होता है? stored procedure का काम होता है. एक होता है what is a trigger. ट्रिगर क्या होता है? जब हम ट्रिगर की बात करते हैं तो ट्रिगर क्या होता है डेटाबेस के अंदर? A trigger is a set of SQL statements that reside in system memory with unique name. It is a specialized category of stored procedure that is called trigger. ट्रिगर के अंदर क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी क्यूरी को, किसी भी कोड को, किसी भी प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका एक रिस्पॉन्स टाइम होता है. उसको व्यू के रूप में, डेटाबेस के रूप में सेव करके रखा जाता है. वही होता है ए डेटाबेस ट्रिगर इज ए कोड और प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट विथ रिस्पॉन्स टू some event on a table or view in the database. Mainly, trigger help to maintain the integrity of the database. Example, when a new student is added to the student database, new record should be created in the related table like exam score and attendance tables. These all are triggered. ये आपकी क्वेश्चन थे आज के लिए. और अब नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ अच्छे क्वेश्चंस और मैं बनाऊंगा और उन्हीं के साथ में हम शुरुआत करेंगे. तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए.